कोई एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी लेना चाहता हो, है ना? तो हाँ तो पैसे दो और आ जाओ, ले लो। जो अमाउंट वो बता रहे हैं या जो मार्केट में वो उसको प्रदर्शित कर रहे हैं वो बिल्कुल अनगणित और बेवजह अमाउंट है। हम लोग एक सिर्फ छोटा सा बहुत छोटा अमाउंट फ्रेंचाइजी कंपनी से लेते हैं जिसका अमाउंट होता है 5 लाख प्लस जीएसटी, जो एक सेवा के रूप में हम लोग सर्विस के रूप में पिछले अगले 5 साल तक की सर्विस के लिए उनसे लेते हैं। पहले 1 रुपए की भी एंट्री ना कम है इससे ना ज्यादा है। अकाउंट चेक कर सकते हैं अगर इनकी कोई समस्या है। तो प्रफुल्ल कितना झूठ बोलोगे यार, कितना झूठ बोलोगे भाई। झूठ बोलने की भी हद होती है, पता है तुमको। तुम बोल रहे हो सिर्फ और सिर्फ तुमने फ्रेंचाइजी फीस ली है लोगों से, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंचाइजी फीस, वो भी सर्विस फीस के नाम से। मैं इसमें बहुत ज़्यादा मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मेरे ऊपर बैंक का बहुत बड़ा कर्जा है। ये आउटलेट खोलने के बाद एमबीए चाय वाला मैं हद से ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। उस चीज को ध्यान रखना, एक एक चीज का हिसाब करूंगा, तुम्हारा एक एक पन्ना खोल दूंगा मैं, एक एक पन्ना खोल दूंगा। हिसाब देते देते थक जाओगे, चप्पल घिस जाएगी कोर्ट का चक्कर काटते काटते। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु जांगेड़ा। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिलाइट टाइम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी चारों ओर एमबीए चाय वाला को एमबीए स्कैम वाला बुलाया जा रहा है। उन पर बहुत सारे केस किए जा रहे हैं, उसी के साथ उन्हें इंटरनेट पर काफी हेट मिल रहा है। आज हम जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और आगे क्या हो सकता है। खबर है कि भाखर कुआ आउटलेट के तन में चौकसी ने 40 लाख रुपए लगाए और उसके बाद भी हालत यह है कि उनको अपना आउटलेट बंद करना पड़ा। इसी तरह लखनऊ के फ्रेंचाइजी ओनर विनीत राय ने अपना आउटलेट खोला, अभी उन्हें अपना आउटलेट बंद करना पड़ा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले अगर हम ऑडियंस की बात करें तो हमारी ऑडियंस दो तरह से विभाजित होती है। एक जो एमबीए चाय वाला को जानते हैं, दूसरे जो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनके भी दो अलग अलग ग्रुप हैं, एक जो लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं और जो उनके खिलाफ हैं। हर गली चौराहे और नुक्कड़ पर मिलने वाली चाय से कोई करोड़ों रुपए कमा सकता है, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एमबीए करने का सपना देखने वाले प्रफुल्ल बिल्लौर ने इसे सच साबित कर दिया है। प्रफुल्ल को पूरे देश में एमबीए यानी मिस्टर बिल्लौर अहमदाबाद चाय वाला के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले बात आती है कि एमबीए चाय वाला इतना फेमस कैसे हुआ। प्रफुल्ल बिल्लौर अहमदाबाद से एमबीए करने निकले थे। उन्होंने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी ट्राई किया था, लेकिन कहीं पर भी सफलता न मिलने के बाद वह वापस अहमदाबाद लौट आए। उन्होंने लोगों को बताया कि सबसे पहले उन्होंने मैकडोनल्ड में नौकरी की, उसके बाद उन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोचा, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने चाय का ठेला लगाने के बारे में सोचा और उन्होंने अपने पिता से झूठ बोलकर 10,000 रुपये पढ़ाई के नाम पर मांगे और इसी से चाय का ठेला लगाया। प्रफुल्ल के यूनिक नाम और इंग्लिश में बात करने के अंदाज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया और धीरे धीरे एमबीए चाय वाले का नाम बड़ा होता गया। कुछ समय बाद 300 स्क्वायर फीट में उन्होंने अपना कैफे खोला और पूरे भारत में फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट किया। प्रफुल्ल को शुरू में ही समझ आ गया था कि चाय बेचने में इतना पैसा नहीं है, मार्जिन कम है, मेहनत ज़्यादा है। उन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर बनाई। धीरे धीरे मोटिवेशनल स्पीकर की तरह वह बहुत फेमस होने लग गए और यहाँ से एमबीए चाय वाला को एमबीए स्कैम वाला बनने तक का सफर की शुरुआत मानी जाती है। प्रफुल्ल ने अपनी स्पीच में अपने आप को एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बताया। प्रफुल्ल के पिता की सैलरी कम थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। उन्होंने यह रिस्क लिया, इसी के कारण वह आज एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इस कहानी से मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे जो कि 12 से 30 साल के हैं, उन्होंने न काफी रिलेट किया बल्कि वो उससे प्रभावित भी हुए। प्रफुल्ल ने सभी बच्चों के दिमाग में यह डाला कि उनकी कहानी उनके जैसी ही है। अगर वह मेहनत करें और चाहें तो घर वालों के खिलाफ जाकर भी अमीर बन सकते हैं। इसी वजह से प्रफुल्ल बहुत फेमस हो गए। वह खुद को प्रफुल्ल की जगह समझने लगे और धीरे धीरे प्रफुल्ल की बातों को अपनी मानने लगे। प्रफुल्ल ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। प्रफुल्ल ने कहा कि या तो आप खुद का धंधा स्टार्ट करें या आप मेरे पास आए, मैं आपका धंधा स्टार्ट करवाऊंगा। और इसी तरह से प्रफुल्ल की बातों में आकर लोगों ने उनकी फ्रेंचाइजी खरीदना शुरू कर दिया। एमबीए चाय वाला के लगभग 125 आउटलेट आज तक खुल चुके हैं। प्रफुल्ल ने फ्रेंचाइजी देते समय कहा कि वह खुद उनकी सेल में मदद करेंगे। उन्होंने एक आउटलेट पर 25 से 40 लाख रुपए लिए, जिसमें से 5 से 6 लाख सिर्फ उनकी फ्रेंचाइजी फीस थी। बाकी इसके अलावा इंटीरियर कॉस्ट प्लस इक्विपमेंट फीस और रॉ मटेरियल आदि के लिए खर्चा था। प्रफुल्ल ने आउटलेट की फ्रेंचाइजी बेचते समय दावा किया कि वह प्रतिदिन 10,000 का गल्ला करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप इस गणित को समझिए, 40 से 50 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको उस पैसे को रिकवर करने के लिए कितना समय लगेगा? अगर आपकी दिन की 1,000 रुपए की भी सेल होती है तो आप महीने के 30,000 रुपए कमा सकते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्टाफ सैलरी देने के बाद आपका प्रॉफिट माइनस में होता है। अगर इस तरह से चलता रहे तो आप 25 लाख रुपए को कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे। और यहाँ से शुरू होती है स्कैम की कहानी। सबसे पहले 4 अप्रैल 2023 को इंदौर के लसूड़िया थाने में आशीष तिवारी ने कंप्लेन दर्ज करवाई। उन्होंने कहा कि प्रफुल्ल बिल्लौर ने फ्रेंचाइजी बेचते समय उनसे दावा किया था कि उनका प्रतिदिन 10,000 का गल्ला होगा, लेकिन 10,000 तो बहुत दूर की बात है।
एक दिन में वो 600 से 800 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। आशीष का कहना था कि जितने भी लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं उनमें से कुछ लोगों ने बैंक से लोन लेकर और कुछ लोगों ने रिश्तेदारों से उधार लेकर फ्रेंचाइजी ली थी। अगर उनकी कमाई अच्छी नहीं होगी तो वह यह सब कैसे कर पाएंगे। इसके बाद लसूड़िया, बंगरकुआ, साउथ तुकोगंज, MIG, विजयनगर आदि सभी आउटलेट के ओनर्स ने MBA चाय वाला के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवाई। अब तक MBA चाय वाले के खिलाफ कुल 28 कंप्लेंट रजिस्टर हो चुकी है और उन सभी लोगों ने यह दावा किया है कि प्रफुल्ल ने उनसे झूठी सेल का वादा किया था। अगर हम यह बात करें कि आखिर सेल क्यों नहीं हो पा रही है तो हम यह देखेंगे कि MBA चाय वाला अपनी एक चाय 20 से 50 रुपए में बेचता है। MBA चाय वाला के ज्यादातर आउटलेट सेमी अर्बन और रूरल सिटीज में है, क्योंकि वहाँ के बच्चे ही उनसे ज्यादातर कनेक्ट कर पा रहे हैं। इन सिटीज में अच्छी से अच्छी चाय 7 से 10 रुपए की मिल जाती है, जिस वजह से MBA चाय वाला की चाय कोई खरीदना नहीं चाहता है। तो हम कह सकते हैं कि MBA चाय वाला की बिक्री ना होने के मुख्य कारण पहला लोकेशन, दूसरा उनकी क्वालिटी पर ध्यान न देना और तीसरा हाई रेट है। इसी वजह से जहां पर प्रफुल्ल ने 10,000 दिन का एक दिन का गल्ला होने का दावा किया था वहां 600 से 800 रुपए भी लोग नहीं कमा पा रहे हैं। कुछ फ्रेंचाइजी ओनर्स का कहना है कि जब उन्होंने प्रफुल्ल या उनकी टीम से बात करने की या उनसे शिकायत करने की कोशिश की तो सबसे पहले उन्हें वेट करने के लिए कहा गया और जब कुछ महीनों बाद भी सेल नहीं हो पाई तो फ्रेंचाइजी ओनर्स की शिकायत करने पर प्रफुल्ल ने उनका फोन उठाना बंद कर दिया। इसी के चलते उन्होंने प्रफुल्ल के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है और प्रफुल्ल चाय वाला को प्रफुल्ल स्कैम वाला नाम दिया। अब अगर हम ये बात करें कि इस केस में आगे क्या हो सकता है तो आपको यह समझना होगा कि जब भी किसी आउटलेट ओनर ने प्रफुल्ल से फ्रेंचाइजी खरीदी हो तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ होगा। उस एग्रीमेंट में यह लिखा होगा कि जो फ्रेंचाइजी फीस है वह नॉन रिफंडेबल है। कुल मिलाकर कानूनी तौर पर पूरी तरह से MBA चाय वाला को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता है। अभी के लिए बस यह कहा जा सकता है कि अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं या फ्रेंचाइजी को ऑन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसमें होने वाले प्रॉफिट और मार्जिन को जरूर समझ लें। इसी के साथ यह भी जान लें कि प्रोडक्ट क्या है, कैसा है, बाकी जगह पर जो फ्रेंचाइजीज हैं उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है। प्रफुल्ल बिल्लौर यानी MBA चाय वाले की कहानी से आप सीखें और यह समझें कि किस तरह से इन लोगों के झांसे में ना आए। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।